उसके ऊपर से जंप करो और पीछे तक काट दो। ओके। बढ़िया। कैरोलाइन, ध्यान भटकने मत देना, इसमें खतरनाक जहर है। तो कल के पेपर में छपे हुए आर्टिकल से निराश, लोग क्या सोचेंगे उससे आहत और उन दबे मन से धीरे धीरे डंजन की तरफ बढ़ता है। अभी भी और उनके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि वो आर्टिकल पढ़ने के बाद क्या वो लोग इसके साथ उसी तरह व्यवहार करेंगे, वैसा ही सोचेंगे या नहीं। वहाँ पहुँचता है तो देखता है लोगों का हाव भाव बदल गया है। जो कल रिस्पेक्ट दे रहे थे आज उनकी आंखों में सवाल है। जो टीम कल और उनके साथ कंफर्टेबल थी आज वो संदेह से उसे दिख रही है। तभी वहाँ पर सेलेम आ जाती है। माफ करना, मुझे इसका अंदेशा नहीं था। सेल्मसन, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपने इमोशन को अगर काबू में नहीं करेंगी तो हमारी टेक्निकल टीम फेल हो जाएगी। हाँ, साथियों को जोश देने के लिए मैंने बहुत सारी बातें कही। मुझे और सावधानी से काम करना था। जो होना था हो गया। मुझे आपसे माफी मांगना चाहिए, मैंने ही अपनी बातों को क्लियर नहीं किया। हमारी डंजन की रेड अभी बाकी है। मैं आपसे कहूँगा अपने सर को वैसे ही रखो जैसे आप हमेशा रखती हो। क्या ये बात सही नहीं है? तुम 94 फ्लोर तक गए। ये अपने आप में बहुत इनक्रेडिबल था। हमें किसी बात का फिक्र नहीं, तुम हमारे साथ हो। सही बात है, हम कल की तरह आज भी अच्छा काम करेंगे। तुम साथ हो? हाँ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वरुण अपने ग्रुप से बात करता है जहां दोनों लड़कियां तो खुद को कन्विंस कर चुकी हैं, लेकिन लड़के के अंदर अब भी बहुत सारा संशय है। उसने इनसे झूठ क्यों बोला और दूसरी तरह की चीजें उसके दिमाग में है। रेड स्टार्ट हो जाती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं सब अपने काम में बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लड़का संशय की नजर से और उनको देख रहा है और उन लोगों को ऑर्डर्स दे रहा है। ये सारी रेड करते हुए वो पहुंच जाते हैं 31 फ्लोर पर। आगे मॉन्स्टर्स हैं, सभी लोग तैयार रहो। कैरोलाइन, गॉब्लिन्स को संभालो। पहले की तरह। सोफिया, अपने वॉन्ड को तैयार रखो। लोगन, उसकी एबिलिटी बूस्ट करो। एबिलिटी अप, टेक्निकल अप, मैजिक अप। ये केवल ऑर्डर दे रहा है, इसे तो कोई भी कर सकता है। इसके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। मैं इसे मास्टर नहीं मानता, ना ही मेरा काम इससे अलग होगा। मुझे कैरोलाइन का ध्यान रखना होगा, सोफिया का भी। सोफिया के सामने जाइंट होता है जिससे वो डर जाती है और अपने मूव्स को नहीं एक्टिव कर पाती। ये सारी चीजें देखकर लोगन को भी परेशानी होती है कि ये मूव बन के खड़ा है, आगे कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है, उसे बचाने क्यों नहीं जाता, लेकिन बिल्कुल नहीं हिलता। थोड़ी देर बाद और उनको भी समझ में आ जाता है कि बहुत ज्यादा डर गई है। वो जाइंट की एबिलिटी को स्लो करता है अपने मैजिक से, उसे मारने के लिए कहता है और इस कॉन्फिडेंस के साथ में सोफिया हायर रैंक मैजिक का इस्तेमाल कर लेती है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और अपनी जीत का जश्न भी वहाँ पर मनाते दिखाई देते हैं। बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा टीम वर्क था। आपकी वजह से थैंक यू। ये जबरदस्त स्ट्रेटेजिस्ट है। सोफिया एडवांस मैजिक का इस्तेमाल करने लगी। मुझे समझ नहीं आता हीरो पार्टी से इसे निकाला क्यों गया। आखिर क्या चल रहा है? दृश्य बदलता है। वो लोग पहुंच जाते हैं 35 फ्लोर पर जहां जाइंट स्पाइडर दिखाई देती है। लोगन उसे देखकर डर जाता है क्योंकि उनके बस का वो नहीं होता है। अब उसके दिमाग में केवल एक चीज है कि ओरुन आगे क्या करने वाला है, लेकिन ओरुन भी उन्हें उसी तरीके से लड़ने के लिए कहता है। सब फॉर्मेशन बनाने की बात करते हैं। लोगन, कैरोलिन को एबिलिटी और ड्यूरेबल अप दो और सोफिया को मैजिक अप। इडियट, अभी मैंने शुरू भी नहीं किया। रुको। क्यों कैरोलाइन? अगर तुम फ्रंट लाइन जाओगे ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उसके ऊपर से जंप करो और पीछे तक काट दो। ओके।
बढ़िया। कैरोलाइन, ध्यान भटकने मत देना, इसमें खतरनाक जहर है, तो ध्यान से उसके सारे वार को डॉज करो। वो उसके साथ लड़ाई करती है जहाँ स्पाइडर को परेशान करती है। इधर देखो मिस्टर स्पाइडर। लोगन, कैरोलाइन की डोर अब तुम्हारे हाथों में है, पूरा जोर लगाओ। सोफिया, तुम्हें उसे पिन डाउन करना है। समझ गई। हीरो कटर। हो गया। अभी नहीं लोगन, कैरोलाइन को स्ट्रेंथ और टेक्निकल अप दो। क्यों? जल्दी। अभी मैं इसे ताप नहीं पा रही। कैरोलाइन, अपने डॉगर का इस्तेमाल करो, काटो उसके वेब्स को, तुम ये कर सकती हो। ठीक है, कोशिश करती हूँ। क्या इसे पहले से पता था क्या होने वाला है, इसलिए ऑर्डर दिया? सोफिया, रॉक एरो के लिए प्रिपेयर रहना। लोगन, सोफिया को एक और मैजिक अप दो, कोशिश करना वो तुम्हारा बेस्ट हो। ठीक है। मास्टर, मुझे नहीं लगता वैसे निकल पाएगी। अभी के लिए लोगन केवल 3 ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, सपने सब। डैगर शार्प हो जाता है और वो उससे फ्री हो जाती है और सोफिया को ऑर्डर मिलता है उसे अपने मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए। वो वैसा ही करती है और वो मर जाता है। सब लोग खुशी के साथ जश्न मनाते हैं। लोगन, हम जीत पाए तुम्हारे मैजिक सपोर्ट की वजह से, बहुत बढ़िया। हाँ, थैंक यू। ठीक है, अब हम वापस चल रहे हैं। सारे लोग डंजन से बाहर निकल आते हैं और वहाँ सेलम उन लोगों को एक हाइपर स्पेस देती है और कल के लिए मिलने की बात करती है। दृश्य बदलता है और उन जाता हुआ दिखाई देता है। तभी सपोर्ट ग्रुप वाले मेंबर्स मिलते हैं जो उसे खाने के लिए पूछते हैं और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और उनको भी ये बहुत अच्छा लगता है कि शायद उसकी भी जगह इस दुनिया में है। दृश्य बदलता है, ग्रुप 10 जाता हुआ दिखाई देता है जहाँ पर लोगन के दिमाग में अभी भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है। आखिर और उन किस तरीके का आदमी है, क्या वो पावरफुल है या वीक है, जिसके लिए वो सोफिया से फर्स्ट मीटिंग वाले सारे इंसिडेंट को जानने की कोशिश करता है और वो उसे एग्जैक्टली वो बताने की कोशिश भी करती है जिससे उसे समझ में आ जाता है। आज के भी हुए इंसिडेंट को वो ध्यान में रखता है जहाँ पर वो अच्छे से हमें ऑर्डर दे रहा है और साथ ही हाई एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बीच बीच में हमें बचाने की कोशिश कर रहा है और हमारे अंदर से पावर्स को बाहर निकाल रहा है। के लिए बहुत ही इम्प्रेसिव होता है, लेकिन उसे अब भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्यों उसे हीरो पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। तभी वो उससे पूछता है और कुछ है जो उसे जानना है, तो वो उसे बताती है कि उसने लड़ाई के दौरान तलवार का इस्तेमाल किया था। अब वो एक इंचेंटर नहीं बल्कि स्वॉर्डमैन बन चुका है, जिसकी वजह से शायद उसको हीरो पार्टी से निकाल दिया गया है। तभी उसके दिमाग में और सारी चीजें आ जाती है। एक सुपर कोर इंचेंटर जो ऐसे मैजिक कर सकता है जिसे बड़े बड़े मैजिक यूजर नहीं कर सकते, क्यों आखिरकार एक स्वॉर्डमैन बनने पर मजबूर हो गया। यही बातें उसकी दिमाग में चल रही होती है। खुद को इम्प्रूव करता है और कल के लिए प्रिपेयर होता है और सोचता है जितनी ज्यादा से ज्यादा एबिलिटी वो सीख सके और उनसे सीखने की कोशिश वो करेगा। दृश्य बदलता है। आज बिल मैं पे कर रहा हूँ, आपको जो भी चाहिए वो ले लीजिए। थैंक यू भाई। तुम तो हीरो पार्टी में थे, तुमने पार्टियां तो बहुत की होंगी। बिल्कुल नहीं, रेड के बाद मैं घर के बाकी कामों में भी ध्यान देता था, इसीलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं ये सारी चीजें कर सकूं। अच्छा, ये तो बड़ा अजीब है। आज के आर्टिकल को तुम बिल्कुल दिमाग में मत रखना, वो लोग तुम जैसे आदमी को डिजर्व नहीं करते थे। बिल्कुल सही, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। थैंक यू। वैसे हीरो पार्टी में तुम इंचेंटर थे, लेकिन जब तुम हमसे पहली बार मिले तो तुमने कहा तुम फर्स्ट लाइट अटैकर हो। क्या मतलब इसका? हाँ, मुझे भी जानना है, आखिर क्यों? अभी मैं एक स्वॉर्ड यूज करता हूँ। ये तब से शुरू किया जब मैंने पार्टी छोड़ी। मैं जानना चाहूंगा क्यों?
हमेशा से मैं स्वॉर्डमैन ही बनना चाहता था, चाहे वो हीरो पार्टी में ही क्यों ना हो। मुझे ये बचपन से करना ही पसंद था, इसीलिए जब ये करना शुरू किया मैं बहुत खुश था। कुछ ऐसा जो तुम्हारे बचपन का सपना था? क्या तुम्हारे पेरेंट्स स्वॉर्डमैन थे या फिर कोई और? पेरेंट तो नहीं, लेकिन मेरे दादाजी वो भी एक एक्सप्लोरर थे और एक दिन हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई दिया। उन्होंने उसे एक तलवार के सहारे ही हरा दिया। वो सब देखकर ही मेरे दिमाग में आया कि मैं भी एक स्वॉर्डमैन बनूंगा। तो ये बात है, जब ये तुम्हें इतना पसंद था तो तुम इंचेंटर क्यों बने? ये तब शुरू हुआ जब हम हीरो पार्टी के साथ लोअर रेड करते थे। वहाँ के मास्टर तो बहुत ताकतवर हैं। हाँ, इसी वजह से हम थोड़े स्लो पड़ गए और उस समय हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। हमें कुछ भी करके आगे बढ़ना था, इसीलिए हमने इंचेंटर के बारे में सोचा और उस समय जो फेमस इंचेंटर थे उन्होंने भी बहुत आकर्षित किया और इस तरीके से मैं बन गया एक नौसिखिया जो कुछ भी कर सकता है। पार्टी के लिए तुम्हारा लक्ष्य था 94th फ्लोर तक पहुंचना। जो भी तुम्हें सही लगा वो तुमने किया। हाँ, शायद उस समय वही करना सही था। अगर मैं वो नहीं करता उस समय तो शायद हम स्लो डाउन हो जाते और इतने ताकतवर भी नहीं बनते। क्या मतलब? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कोई बात नहीं, मुझे माफ करना, मैं ज्यादा ही खो गया इन कहानियों में। मैं और ज्यादा इसके बारे में इन्हें नहीं बता सकता। हीरो पार्टी 0 से उठकर 94th फ्लोर तक कैसे गई, बनी सबसे फेमस पार्टी। वैसे आपके हिसाब से अच्छा स्वॉर्डमैन कौन होता है? क्या अपने विचार इसमें बताना चाहेंगे? वो से स्वॉर्डमैन होने के अपने ओपिनियन बताता है। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।